नमस्कार दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। मुख्तार अंसारी ने मन्ना सिंह जी, स्वर्गीय मन्ना सिंह जी के घर का, यही बगल में कैथोलिया गांव है, जनपद मऊ में, उनके घर का फीता काटा था और 3 महीने बाद उनकी हत्या करा दी ठेकेदारी के चलते। जो है उनके घर का फीता काटा, उनके घर का नमक काटा, नमक खाया। और हमारे यहां भारत की परंपरा है, सनातन परंपरा है कि हम जिसका कम से कम नमक खा लेते हैं उसके साथ दगा नहीं करते हैं। सुना आपने, ये है आशुतोष राय, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और गाजीपुर लोकसभा प्रत्याशी पारसनाथ राय के पुत्र हैं और भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। आज उन्होंने गाजीपुर में पत्रकारों संग एक वार्ता की और भाजपा की मोदी और योगी सरकार की जन लाभकारी नीतियों के साथ गाजीपुर में मनोज सिन्हा के द्वारा किए गए विकास की चर्चा के दौरान पत्रकारों के सवाल पर जवाब देते हुए सपा और बसपा प्रत्याशियों के नकल माफिया वाले आरोपों को निराधार बताया और अंसारी परिवार को कालनेमी की संज्ञा दे दी। सुनिए आशुतोष राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। अंसारी को शहीद का दर्जा करके बता रहे हैं और कह रहे हैं कि सहानुभूति का वो मिलेगा और ललकार के लोग जीत जाएंगे, क्योंकि भाजपा का कमजोर। इस पे 2 लाइन और 2 सवाल। एक बसपा के हैं प्रत्याशी डाकू, वो बता रहे हैं कि एक शिक्षा माफिया, एक माफिया से हमारा पाना, एक असल माफिया, एक नकल माफिया। ठीक है, मैं दोनों बातों का एक तो यहाँ के जो सांसद हैं वो जिस आताताई को शहीद का दर्जा दे रहे हैं, 2 घटनाएं मैं बताऊंगा। स्वर्गीय कृष्णानंद राय जी की हत्या होती है। उनकी हत्या करने के बाद उनकी चुटिया भी काट ली जाती है और उनकी चुटिया काटने के बाद सनातनियों को गाली दी जाती है। दूसरा, उनके सिर को लक्ष्य करके गोली मारी जाती है। कितनी बर्बरता की जाती है, यह समझ सकते हैं आप कि इस तरह की बर्बरता करने वाला व्यक्ति समाज में किस रूप में स्थापित होगा। दूसरी बात, यही एक आप लोगों को याद होगा, स्वर्गीय मुनीब राव जी की हत्या कर दी जाती है। एक तरफ कृष्णानंद राय, दूसरी तरफ स्वर्गीय मुनीब राम जी। यह समाज में उदाहरण है कि आप किस तरह से गरीबों और मजलूमों के मसीहा हैं। दूसरी बात कि मुख्तार अंसारी के ऊपर जो मुकदमे हैं, जो अभी भी अदालतों में लंबित हैं, या अफजाल अंसारी के पास जो मुकदमे हैं अभी भी अदालतों में लंबित हैं, चल ही रहे हैं, आज भी कोई मामला है शायद उनका, क्या वो इसके बारे में बताने का साहस उठाएंगे कि वो किस प्रकार के मुकदमे हैं? क्या वो भारत की सीमा पर लड़ने का कोई मुकदमा है? क्या वो भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था के खिलाफ सड़कों पर संघर्ष करने के दौरान मुकदमा हुआ है? इस पे हम सबको विचार करना चाहिए और गाजीपुर की जनता इस पे विचार कर चुकी है। हम सब सामाजिक जीवन में हैं और समाज के लिए काम करते हैं, लेकिन हम बैठ करके गाना नहीं गाते हैं। हम ये नहीं कहते हैं भाई जिस मुद्दे पे आप बात कर रहे हैं, वो ये कहना है कि हम इनके मूल केस में हम बरी हो चुके हैं। जिला प्रशासन के द्वारा दबाव में गैंगरेप का मामला चला जा रहा है, जो मुझे सजा कराया गया नहीं, वो उनके ऊपर देखिए। अरे मुख्तार अंसारी ने मन्ना सिंह जी, स्वर्गीय मन्ना सिंह जी के घर का, यही बगल में कैथोलिया गांव है, जनपद मऊ में, उनके घर का फीता काटा था और 3 महीने बाद उनकी हत्या करा दी ठेकेदारी के चलते। जो है उनके घर का फीता काटा, उनके घर का नमक काटा, नमक खाया।
और हमारे यहाँ भारत की परंपरा है, सनातन परंपरा है कि हम जिसका कम से कम नमक खा लेते हैं उसके साथ दगा नहीं करते हैं। मैं स्वयं किसी परिवार में जाता हूं तो कहता हूं कि पहले मुझे अपना नमक खिलाओ, आप अपना नमक खिलाइए, मैं आपसे दगा नहीं करूंगा, मैं अपने वचन के प्रति प्रतिबद्ध हो जाऊंगा। तो उस आताताई ने जिसके घर का नमक खाया, 3 महीने बाद 19 वर्गीय मन्ना सिंह की बेदर्दी से हत्या करा दी जाती है। तो ऐसे लोगों का ना कोई जाति ना कोई धर्म। मऊ दंगे में स्वर्गीय विधायक ये हत्यारा खुली जीप पर, जिप्सी पर घूम रहा था और मैंने समाजवादी पार्टी के ऐसे कई नेताओं को देखा जो उस वर्ग से आते हैं जो समाज में दूध का काम करते हैं। ऐसे बीसियों बल्टे वालों की हत्या कर दी गई। ना कोई तुष्टीकरण की राजनीति इतनी हावी है, वोट की इतनी चिंता है कि समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता, आज भी वो बाल्टे और साइकिल सड़ रही है लोगों की, होगी, उसके अवशेष होंगे, कोई हालचाल लेने नहीं गया। जो वहां समाजवादी पार्टी के नेता मिट्टी देने गए, वो कभी मऊ में जाकर के उन दूधियों के परिवारों का जो है पुरसा हाल जानने का वक्त नहीं था इनको। जैसे ही मैंने टीवी में फोटो देखा कुछ लोगों की, मुझे याद आ गया कि आज तक उनका हालचाल लेने जो लोग समाजवादी पार्टी को बूथ पर बढ़ चढ़ के वोट देते हैं, उनके विश्वास को भी छलने का काम श्रीमान अखिलेश यादव जी ने किया है इन कालनेमियों के चक्कर में। मुख्तार अंसारी को शहीद बता रहे हैं। मुख्तार अंसारी से बड़ा आताताई तो इस भारतवर्ष की धरती पर कोई नहीं था, जिसके संबंध दाऊद इब्राहिम से थे, जिसके संबंध अतीक अंसारी से थे, जिसके मातम कुर्सी में साहबुद्दीन का बेटा आता है, जिनके बारे में जाना जाता है कि भारत माता के हितैषी हो ही नहीं सकते हैं। अफजाल अंसारी जो यहाँ के सांसद हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे सार्वजनिक रूप से चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि उनके लिए भारत माता का अभिमान पहले है कि उनके लिए इस्लाम पहले है। ये इस्लामी ताकतें अपने छद्म आवरण में जनता के वोट का सहारा लेकर के ये अपने साम्राज्य को बनाने में और अपने परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था में कैसे सत्ता इनके बीच में रहे, इसी की जुगत में रहते हैं। देखिए, देश में चुनाव चल रहा है और 2 तरह की ताकतें देश में चुनाव लड़ रही हैं। एक तरफ तो परिवारवादी ताकतें हैं। आप कांग्रेस नीति गठबंधन का उदाहरण ले लीजिए, इंडी गठबंधन का। श्रीमती सोनिया गांधी जी, उनके पुत्र श्रीमान राहुल गांधी जी और उनकी पुत्री श्रीमती प्रियंका गांधी जी, और बची खुची जो कसर है वो पूरा कर देते हैं श्रीमान रॉबर्ट वढेरा जी। आप यहीं चले आइए उत्तर प्रदेश में, तो श्रीमान अखिलेश यादव जी, उनके चचेरे भाई श्रीमान धर्मेंद्र यादव जी, उनकी पत्नी श्रीमती डिंपल यादव जी, उनके चचेरे भाई आदित्य यादव जी, चाचा शिवपाल यादव जी, एक चाचा राम गोपाल यादव जी, पूरी समाजवादी पार्टी उसी में सिमट कर रह गई है। और वैसे ही सीधे आप गाजीपुर चले आइए, अब्बास अंसारी, स्वर्गीय मुख्तार अंसारी, श्रीमान अफजाल अंसारी, मन्नू अंसारी। अरे भाई, लोकतंत्र अंसारी परिवार से भी बाहर है गाजीपुर में कि नहीं है? गाजीपुर की जनता खूब ठीक से समझ रही है कि हजारों करोड़ों का साम्राज्य को बचाने के लिए ये लोग लोकतंत्र को ढाल बचाते हैं। जनता में जो लूट बची हुई है, इन लोगों ने जो लूट और भ्रष्टाचार करके अकूत संपत्ति खड़ा की है, उसको बचाने के लिए ये लोग लोकतंत्र के माध्यम से काली नेमी के रूप में गाजीपुर की जनता को
छलने का काम करते हैं। लेकिन गाजीपुर की जनता इसको समझ चुकी है। इस बार वोट की चोट से इनको जवाब देगी। बसपा प्रत्याशी जिस तरीके से कह रहे हैं आपके पिताजी को नकल माफिया। देखिए, मैं भी बनारस में पढ़ा हूं और बसपा प्रत्याशी को ठीक से जानता हूं। ये विद्यार्थी परिषद से टिकट चाहते थे और टिकट की पैरवी संघ विभाग कार्यवाही हुआ करते थे। तब वो तो नकल माफिया नहीं थे। दल, झंडा और विचारधारा बदल लिए तो एक नरेशन खड़ा करने के लिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। श्रीमान उमेश सिंह जी भी अपने बड़े भाई हैं। चुनाव कैसे देख रहे हैं सर? चुनाव तो मोदी जी की गारंटी पर हो रहा है और ये चुनाव पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के सुरक्षा, सद्भाव और विकास के नाम पर हो रहा है। ये चुनाव पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का जो प्रयास रहा है उत्तर प्रदेश में माफिया भगाओ, उस दृष्टि से उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। का दावा है कि इस बार 1,20,000 से भी ज्यादा मतों से। देखिए, इस बार गाजीपुर की जनता ये मन बना चुकी है कि बाबर के साथ आए हुए इन आताताइयों को, इन लुटेरों को गाजीपुर से बाहर का रास्ता दिखा देना है। भारत माता की जय नहीं बोलने वालों को गाजीपुर से बाहर का रास्ता दिखा देना है। जिहादी ताकतों को मजबूत करने वाले इन इस्लामी जिहादियों को गाजीपुर की बहुसंख्यक जनता ये मन बना चुकी है, इनको वहीं मक्का और मदीना भेज देना है जहां से आए थे। अपने निकटतम प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं? मेरी लड़ाई, मेरा ये मानना है कि बहुजन समाज पार्टी से। समाजवादी पार्टी कहीं लड़ाई में है ही नहीं। प्रोजेक्टेड पीएचयू से बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटीज आए जिनको गाजीपुर ने एक्सेप्ट किया। ओम प्रकाश सिंह हो गए, डॉक्टर विनोद सिन्हा जी हो गए, डॉक्टर महेंद्र नाथ जी हो गए। नेक्स्ट प्रोजेक्टेड ... कौन हो सकते हैं? नेक्स्ट प्रोजेक्टेड और विजयी प्रत्याशी आपके बीच में बीएचयू से ही आए हुए श्रीमान पारसनाथ राय जी होंगे। साहिब ने कहा कि जो प्रत्याशी जो टिकट ही नहीं मांगा था वो टिकट मिल गया, काउंटिंग में मेरे सामने बैठ ही नहीं पाए। अच्छा, तो अफजाल अंसारी जी को मैं बता देना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है। श्रीमान मोहन यादव जी ने कभी इच्छा नहीं व्यक्त की थी कि मुझे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए। विधानमंडल दल की बैठक चल रही थी, श्रीमान मोहन यादव जी सबसे पिछली कुर्सी पर बैठे थे। श्रीमान भजन लाल शर्मा जी ने कभी ये इच्छा नहीं व्यक्त की थी कि मुझे राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाए। जब उनको मुख्यमंत्री पद सौंपा भारतीय जनता पार्टी ने, तब मीडिया ने खबर छापी कि उनके घर में खटिया और चटाई है। तो भारतीय जनता पार्टी में विचार चलता है, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्र का विजन चलता है। अरे अफजाल अंसारी ये क्या बात करेंगे, जिसके साथ भगवान राम का आशीर्वाद है, जिन्होंने दुनिया से मल्लक्षों का नाश कर दिया, उनको भी उनकी अपनी हैसियत और औकात का पता चल जाएगा इस चुनाव में। सर, आपकी विचारधारा के आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता ही विरोध कर रहे हैं। टिकट जो ही जारी हुआ, आपके पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, सब अपने विचार परिवार के लोग हैं, सब अंततः मोदी जी के गारंटी के लोग हैं, सब अंततः योगी जी के भगवाधारी सुराज की कल्पना करने वाले लोग हैं। हो सकता है हमसे किसी से कोई नाराजगी रही होगी। आशुतोष जी, अफजाल अंसारी की बेटी है नुसरत, उनका शिवालय में फोटो, और जो शोएब अंसारी है मोहम्मदाबाद में, उनका ललाट के चंदन टीका लगाए फोटो वायरल है। ये क्या संकेत? अरे ये संकेत वही है, ईश्वर की कृपा से ये काली नेमी बाहर आ गए। हम सब घर में, हमारा जो है प्रेरणा का स्रोत रामचरितमानस है, और उसमें हनुमान जी का जब वो संजूनी बूटी लाने जाते हैं वही एपिसोड चल रहा है।
नरेंद्र मोदी जी संजीवनी बूटी के लिए निकले हुए हैं इस देश के 140 करोड़ जनता के लिए, और हनुमान जी भी निकले थे संजीवनी बूटी के लिए। और एक काली नेमी ने ऐसे ही तिलक और ललाट पर चंदन और भगवा धारण करके उनको मोहित करने का प्रयास किया था, लेकिन प्रभु हनुमान ने भगवान राम का नाम लेकर के उस काली नेमी को 100 फीट अंदर दफन कर दिया जो है। और इसका सीधा साधा उदाहरण आप चले जाएंगे, सुल्तानपुर जिले में एक बिजेथुआ धाम है, वहां बिजेथुआ महावीरन है, और वहीं पर काली नेमी का अंत करके हनुमान जी ने जो है एक कुंड में स्नान किया था। तो हम सब भी काली नेमी को दफन करके यहीं गंगा जी में पूरी गाजीपुर की जनता स्नान करेगी और विकास और समृद्धि के रास्ते पर चल देगी। मतलब कि अब आप जालंसारी परिवार को काल नहीं करते है, निश्चित कालनेमी है ही है वो। अरे भाई, हमने 2 बातें बताई, ऐसे असंख्य उदाहरण है। आप अपने नगर में पूछ लीजिए किनकी जमीनें उन लोगों ने कब्जा किया। यहाँ के व्यापारी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, भैया मेरी जमीन ले लिए और मैं चुटका लेके जाता था आगरा जेल में, और पैर रगड़ते रगड़ते जो है लोगों का जो है तलवा घिस गया, अब किसी को 1 रुपया मिला नहीं। जो लोगों ने सीधे सीधे जमीन रजिस्ट्री की, ऐसे लोगों को तो उनके स्वभाव से सब लोग परिचित हैं। हो सकता है डर के मारे नहीं बोल रहे हो, लेकिन वो डर का साया भी मिट गया परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से। जालंसारी ने समाजवादी पार्टी की मीटिंग में बोला कि नुसरत जो है हमारी नेतृत्व करेंगे, उन्होंने एक तरह से नुसरत को भी लॉन्च कर दिया, और वही जो है यही ये बस आप आ गए असली मुद्दे पर। भारतीय जनता पार्टी ने जब लॉन्च किया तो अपने एक सामान्य से कार्यकर्ता को नीम के पेड़ के नीचे मच्छरदानी लगा के सोने वाले मास्टर को लॉन्च किया, और अफजाल अंसारी ने जब लॉन्च किया तो अपनी बेटी को लॉन्च किया। ये अंतर है विचारधारा का, इसको गाजीपुर की जनता समझ रही है क्या? उनको और अपने समाजवादी परिवार में कोई दूसरा नहीं बना मिला, या उनकी हिम्मत है, उनके कलेजे में ताकत है कि समाजवादी पार्टी के एक आम कार्यकर्ता का हाथ करके खड़ा कर दें, वो कहें कि समाजवादी पार्टी का और इंडी गठबंधन का झंडा लेके चलेगा? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उनके कलेजे में डर है कि जिस दिन ये लोकतंत्र की दीवार गिर जाएगी उसी दिन ये अंसारी परिवार सड़कों पर नंगा हो जाएगा। तो उस डर के साये में उन्होंने जो है अपनी सुपुत्री को लॉन्च किया है, और यह परंपरा है ऐसे लोगों की। आप देखिए ना आम आदमी पार्टी की कहानी, जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ, जिस कांग्रेस को पानी पी पी के गाली देने के कारण ये सत्ता में आए, आज अरविंद केजरीवाल को जब अपने भ्रष्टाचार के चलते जेल जाना पड़ा तो उनको सुनीता केजरीवाल का नाम लाना पड़ा, और पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। और यही जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है तो भारतीय जनता पार्टी एक भगवाधारी का चयन करती है, मध्य प्रदेश में सरकार बनती है तो भारतीय जनता पार्टी श्रीमान मोहन यादव का चयन करती है, नंद कुमार साय जी का चयन होता है, भजन लाल शर्मा जी का चयन होता है। आप बताइए ना, ये भारतीय जनता पार्टी के किस जो है व्यक्तिगत परिवार के सदस्य हैं? इसीलिए इस देश के प्रधान सेवक, वो अपने आप को इसीलिए प्रधान सेवक कहते हैं कि जब लोकतंत्र के पर्व में वो उतरे तो उन्होंने नारा दिया, इस देश का परिवार मेरा परिवार है। इस नुसरत को उन्होंने लॉन्च किया है तो सीए का विरोध भी कर सकते हैं। देखिए, मैंने तो कह ही दिया ना, ये काली नेमी है, ये भारत के विकास से इनका कोई मतलब नहीं है। इनका अगर कनेक्शन खोजा जाएगा तो दाऊद से और देश विरोधी ताकतों से स्थापित होता है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं।